श्रोताओं नमस्कार। अपन हैं भैया जैविक खेती अपनाने। जैविक खेती के अतिरिक्त गौ आधारित खेती भी अपन ने नाव सुनो हुई है। हम कह सकत के खेती के साथ साथ पशुपालन अलग नहीं है, यानी कि खेती का ही एक हिस्सा है। इसे कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू। तो गौ आधारित खेती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में एक जागरूक किसान भैया हैं आमंत्रित करो है, जो कि रानीपुर से आए नत्थू सिंह तोमर जी। जी गौ आधारित खेती से जुड़े हैं और गौ आधारित खेती से जुड़ के इनने बहुत सी अपनी खेती किसानी की लागत के कम करो और सरकार से सहायता भी प्राप्त करी। तो नत्थू सिंह तोमर जी, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम देखते हैं कि देखो आज के समय में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। साथियों, मैं गौ आधारित खेती कार्य कर रहा हूँ। उस गौ आधारित खेती में एक क्लस्टर है, पूरा एक समूह है किसानों का। उसमें करीब 50 किसान हमारे इस क्लस्टर में हैं। हम लोग गौ आधारित खेती यानी कि हम गाय के माध्यम से हमारी जो गौ आधारित खेती है वो हमारे विकास खंड में और विकास खंड के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में ये खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों, गाय एक ऐसी फैक्ट्री है खाद की कि उसके माध्यम से ही हम अपनी जैविक खेती अपना सकते हैं। बिल्कुल तोमर साहब, आपके मन में विचार कैसे आया कि हम गौ आधारित खेती करें, जबकि आज के समय में दुनिया बढ़ रही है, सोच रही कि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिले, कैसे भी हो उत्पादन हमें ज्यादा मिले, तो आपने इसे क्यों अपनाया? इसका अपनाने का मेन कारण है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश में किसान की आय दूनी हो और भूमि की जो सेहत है वो बिगड़ रही है दिन पर, उसमें सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए ये योजना चलाई है पूरे देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बिंदु है कि यहाँ गौ आधारित खेती हो। यहाँ की जो जमीन है, हेल्थ जो है बिगड़ रहा है वो ठीक हो। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने इस योजना को फॉलो किया है। गौ आधारित खेती के माध्यम से किसान करें तो निश्चित तौर से उनकी जो भूमि है, जो सेहत बिगड़ रही है खास तौर से, और जो हमारी पैदावार है, पैदावार भी अब धीरे धीरे गिर रही है, उसको बचाने के लिए हम किसान भाइयों को निश्चित तौर से गौ आधारित खेती की ओर चलना पड़ेगा। तोमर साहब, ये किसान भैया संदेह में होंगे, गौ आधारित खेती होती क्या है, किसे कहते हैं? ये आपने किसान भैया गौ आधारित खेती का मतलब ये है कि हमें गाय के गौमूत्र, गोबर, जो हम उसको नासमझी के माध्यम से बेकार में घूरों में फेंक देते थे, तो अब सरकार ने गौ आधारित के माध्यम से, चूंकि वो ऐसी पद्धति है कि उसमें ना तो आपको अब घूरे डालने की जरूरत है, अब तो हम आप उसको जीवामृत के माध्यम से, बीजामृत के माध्यम से उसका एक पूरा एक घोल बना करके एक ड्रम में, चूंकि सरकार ने ड्रम, बाल्टी और जो भी कई जो यंत्र हैं वो हमारे क्लस्टर को उपलब्ध कराए हैं, तो उसको जीवामृत के माध्यम से जल्दी अपने खेतों में जो जीवाणु हमारे कम हो रहे हैं उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, वो हम उसमें जीवामृत के माध्यम से उसमें बढ़ोतरी तुरंत कर सकते हैं। एक समय था गोबर की खाद घूरों के माध्यम से डालते थे, अब कई ऐसे पद्धतियां डेवलप हो गई हैं, अब हमें घूरे डालने की जरूरत नहीं है। हम एक गाय के माध्यम से अपनी कम से कम 20 एकड़ जमीन गोबर से हमारे जीवाणु कम हो रहे हैं, उनको हम स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं कृषि का, एक गाय से। बिल्कुल। जबकि आप जो क्लस्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने कितनी गाय पाल रखी हैं? उसमें प्रत्येक किसान अपनी अपनी गाय पाले हुए अपने अपने घर में। क्लस्टर का मतलब एक समूह जैसा बनाया, समूह जैसा है, और उसी समूह के माध्यम से हम लोग आपस में बैठक करते हैं। सरकार के लोग भी बीच बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं गोष्ठियों के माध्यम से, और जहाँ भी गौ आधारित खेती का कार्य चल रहा है वहाँ भ्रमण भी कराते हैं जी। तो ये सरकार उसमें पूरी तरह से हम लोगों को साथ सहयोग कर रही है। अच्छा, तो इस सहयोग के लिए आप कहाँ गए? कृषि विभाग है हमारा, उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग है जी, वो इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, और उन्हीं के माध्यम से ये गौ आधारित क्लस्टर बने हैं। क्लस्टर बनाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ी और कौन से संबंधित अधिकारी के पास अपन ने जमा करे, तो यह पूरी प्रक्रिया अपने किसान भैया बताओ, वे भी इस तरह को क्लस्टर तैयार करके और सरकार से सहायता प्राप्त करके गौ आधारित खेती
कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। किसान भाई अपने जो कृषि विभाग अधिकारी हैं, सम्मानीय एसडीओ, उनसे मिल करके इस कार्य को कर सकते हैं। उनके और भी बीटीएम, एटीएम जो कार्यकर्ता हैं कृषि विभाग के, वो सारे लोग लगे हैं और उनकी मंशा है कि बुंदेलखंड में पूरी तरह से लोग जैविक खेती करें। कि ये जो मेरा क्लस्टर है जिले में सबसे पहले बना था। सम्मानीय जो संभागीय अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उनसे मैं मिला, उनको मैंने बताया कि सर मैं इस तरह का कार्य कर भी रहा हूं, तो उन्होंने उसको प्रोत्साहन के रूप में तुरंत हमारा क्लस्टर रजिस्टर्ड करवाया। बिल्कुल। और क्लस्टर में जुड़ने के लिए किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास गाय हो, आधार कार्ड हो, किसान पंजीयन उनके पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। तो अगर जो किसान अगर क्लस्टर में जुड़ना चाहते हैं तो अगर उनका किसान पंजीयन नहीं है तो वो जरूर पंजीयन करा ले, क्योंकि बिना पंजीयन के वो क्लस्टर में नहीं जुड़ सकते। सरकार के माध्यम से उसको सामान खरीदा गया है, ड्रम है, बाल्टी है, इस तरह का कार्य पूरा उनका चल रहा है जी। तो निश्चित तौर से ये किसानों के लिए एक वरदान है गो आधारित खेती। उनके कार्य के लिए ड्रम खरीदने के लिए, बाल्टियां खरीदने के लिए, जैसे मूंग का बीज है, नीम ऑयल है, सरकार जो है तुरंत उनको उपलब्ध कराती है। बिल्कुल। और उसके माध्यम से किसान अपना काम शुरू कर रहे हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। किसान निश्चित तौर से जैविक खेती की ओर बढ़े और यही हम आपका एक विकल्प है कि इससे हमारी भूमि का स्वरूप बिगड़ रहा है। खेती का जो उत्पादन है वो उत्पादन निरंतर रहेगा। किसान भाई की जो लागत है वो लागत कम होगी, वो अब जैविक खेती की तरफ मुड़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हमारा बुंदेलखंड पूरी तरह से जैविक हो। हम यहाँ मोटे अनाज उत्पादन करें। जो हमारे साथ साथ जो कृषि की विविधता है, जो कृषि की विविधीकरण है, उसको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। खेतों में अपने फलदार वृक्ष किसान लगाएं, नींबू है, अमरूद है, आंवला है। मैंने तो एक इस तरह का एक मॉडल खड़ा किया है इस वर्ष। हर महीने हमारे घर में फल हों और वो फल जो है घर के फल हों। बुंदेलखंड में हर चीज संभव है। मैंने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया, संतरा भी लगाया, मौसम्मी लगाया, अनार लगाया, जो एक अच्छे रूप में देखे जा सकते हैं। तोमर साहब, अब हम आपसे बात करते हैं कि आपने जो गो आधारित खेती नाम दिया, कीटनाशक, जैविक जो खरपतवार नाशी, इस तरह से कुछ तैयार किया है? बिल्कुल मिला है। हाँ, इसमें जो है हम लोगों ने कीटनाशक दवाएं भी हम लोगों ने बनाया भी है, प्रयोग भी कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से तैयार किया, किसान भाइयों को जरा बता दें। उसमें जैसे मिर्च है अपनी, अगर कहीं कीट लग गए हैं अपनी फसल में तो मिर्च है, अकौआ है, अदरक है, लहसुन है, इनका पूरा मिश्रण करके और बीमारी आने के पहले हमने उस पर छिड़काव किया है। ये जो जितनी भी बीमारी हमारे खेतों में आ नहीं पाए, नीम ऑयल है, पहले उसको छिड़कना है, तो निश्चित तौर से हमारा कंट्रोल रहेगा और जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो हमारी फसल से भाग जाएंगे। गोबर से दीपक बना रहे हैं। ये कैसे तैयार होता है? का एक फार्मा होता है, उस फार्मा में गूंथ करके गोबर को और उसमें दीपक तैयार हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो मार्केट में हमें बेच भी रहे हैं उत्पाद के रूप में। ये तो एक नया उत्पाद हुआ, गोबर से दियों को तैयार करना, यानी कि एक सांचो हो बा में अपन गोबर के सान के तो भर देते ही और फिर थोड़ा सूखने के बाद निकालत हुई हो। बिल्कुल निकालते हैं, तो वो भी एक प्रयोग किया है। तो इस तरह से कई संभावनाएं हमें गो आधारित खेती में है। और साथ ही हम गो आधारित खेती के माध्यम से अपनी जो एक गाय के माध्यम से अपनी कम से कम 10 एकड़ जमीन को खाद उपलब्ध करा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारी गाय में है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से किसानों के लिए वरदान है और यही हम आपको बचा सकती है। हमारा जो समाज है वो अच्छी तरह से विकसित होगा, उनको अच्छा अन्न मिलेगा। नत्थू सिंह तोमर जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए, गो आधारित खेती के बारे में अपन ने इतनी विस्तार से जानकारी दी। आशा है कि अपने जो किसान भैया हैं वे लाभान्वित हुई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।